भाइयों और बहनों, ये रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, ये आपके उन व्यक्तियों की संस्था है जिसको आप देखेंगे तो समाज के बिल्कुल दबे और कुचले हुए लोग हैं जिनको आपके मदद की बेहद ज़रूरत है। और मैं अबुल कलाम सिद्दीकी एज ए रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे यही एक अपील करता हूँ कि आइए रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर निराधार व्यक्तियों को आधार देने की कोशिश करें। आप सोचिए कि ऊपर वाले ने आपको आंखें दी हैं, आपकी आंखों में रोशनी है, तो तमाम दुनिया की चीज़ों को आप देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी हमदर्दी इन नेत्रहीनों की तरफ, इन नाबिनों की तरफ देखिए जिनके पास आंख तो है लेकिन रोशनी नहीं है। आप जिन चीजों को देखते हैं उन चीजों को ये नहीं देख सकते। मान लीजिए आप मुझे ही, मेरी शक्ल आप देख सकते हैं, मेरे चेहरे का फेस किस तरह हो सकता है आप बाकायदा इसका रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप में से किसी को देखना चाहूं तो मैं नहीं देख सकता, इसलिए कि अल्लाह ने आपको रोशनी दी है, हमें भी आंख दी है, लेकिन आपके और मेरे आंख में ये फर्क है कि आप अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम लोग अपनी आंखों से दुनिया को देख नहीं सकते। आप यूं समझ लीजिए कि कभी अकेले में अपने घर में बैठकर आप अपने आंख पर एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक पट्टी लगा लीजिए और आप अपने हॉल में आप घूम के देखिए, आप 10 कदम नहीं चल पाएंगे। तो ये नाबिना हजरात, ये नेत्रहीन किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। जिस तरह आपके पास बच्चे हैं, इस तरह इन नाबिनों के पास भी बच्चे हैं। ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चों का मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर एक ब्राइट हो। जो कठिनाइयाँ, जो मुश्किलात ये नाबिना हजरात अपनी लाइफ में ये निकालते हैं और गुजरते हैं, जिन कठिनाइयों से, उन कठिनाइयों पर इनके बच्चे न चले, इनके बच्चों का फ्यूचर एक ब्राइट हो और इनकी जिंदगी में खुशहालियां हो। देखिए, एक ये रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, ठीक है, अपने नाबिनों के बच्चों के लिए अपने एजुकेशन का इंतजाम, उनके फी का इंतजाम या उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का इंतजाम जो मेरे वेबसाइट पे हैं, आप आइए उन सारी चीज़ों को देखिए। आप देखिए कि हर महीने 65 कुंटल अनाज बांटना, अपने नाबिनों तक, नेत्रहीनों तक पहुंचाना एक आसान काम नहीं है। ये सारी चीजें आप जैसे हमदर्द हजरात नाबिनों के लिए जो संफेती रखते हैं, ये उनकी मदद से ये नाबिना हजरात हर महीने यहाँ से राशन लेके जाते हैं और अपने घरों में कम से कम 2 लुकमा, दो रोटी तो इनको मैसर हो जाती है, लेकिन ये इनके लिए काफी नहीं है। ये काफी नहीं है। मान लीजिए एक ब्लाइंड को हम अगर 12 किलो राशन देते हैं, क्या एक आदमी अपने फैमिली के साथ 12 किलो राशन में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते।
लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के नाबिनों की आप मदद करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड ये सिर्फ अपने नाबिनों के लिए नहीं, बल्कि उन निराधार व्यक्तियों के लिए जो दबले कुचे हुए हैं, गरीबी सतह से नीचे के लोग हैं, उनके लिए एक डेवलपमेंट प्लान बना रही है। और उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर कदम से कदम मिला के चले तो बहुत जल्द आयुर्वेदिक कॉलेज, यूनानी होम्योपैथिक कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के उम्मीद पर कि आप लोग हमें जरूर हौसला देंगे, हर हाल में हमारे कदम से कदम मिलाकर जरूर चलेंगे। इसलिए हम इन चीजों को वाड़ा के महाराष्ट्र के अंदर आदिवासियों का एक इलाका है वाड़ा, जहां हमने 40 एकड़ जमीन हमें परचेज करनी है और उसी में आदिवासी समाज के लोगों को, जो दबले कुचे हुए लोग हैं, उनके बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाना है, उनके अंदर एजुकेशन की बेदारी कैसे पैदा करना है और इन आदिवासियों की जिंदगी को एक अप टू डेट जिंदगी और अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन की तरफ रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ इनकी जिंदगी का कंपटीशन कैसे हो, इन सारी चीजों के लिए रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। और अनकरीब आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी जहां न तो दवाखाना है, न कोई स्कूल है, न हॉस्पिटल नाम की कोई चीज है, उन एरियो में रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड ने अपनी एक जगह चॉइस की है और अनकरीब हम उनको परचेज करके और एक बड़ा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आप तमाम लोगों का, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे हमारा फॉर्म है, बैंक का नंबर है, आप चाहें तो हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो सुझाव है आप अपना मशवरा भी हमें दे सकते हैं। आपको हैरत होगी कि ये सारे काम करने वाले हम सब ब्लाइंड लोग हैं। हमारे यहाँ एडवाइजरी डायरेक्टर जो हमारे कोऑर्डिनेशन है 5 आदमी है साइटेड, जो हमें हाथ पकड़ के और हमें कहीं हमारी गलतियां होती है उस पर हमें मशवरा देकर कि इस नई तरीके से हमें काम करना चाहिए। आप सोचिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को एजुकेशन देते हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होता है, उसी तरह इस दुनिया में अमन और शांति उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक लोगों में एजुकेशन न हो, एजुकेशन के लिए बेदारी न हो, इंसानियत की मानता न हो, इंसानियत के मानने का जज्बा न हो, उस वक्त तक कभी भी इस दुनिया में शांति कायम नहीं हो सकती। तारीख, हिस्ट्री गवाह है कि इस दुनिया में जब जब इंतशार फैला है, कुछ लोग इस समाज में से उठकर शांति कायम करने की कोशिश की है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के जो साथी हैं, बिना लालच, बगैर किसी लालच के एक समाज को नया रास्ता देना चाहते हैं, लेकिन इसमें जरूरत है आपके ताउन की। आप लोग अपने लिए, अपने समाज के अंदर लाखों रुपया खर्च करते हैं। हम आपसे लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं मांगते। हम तो ये कहते हैं कि 1-5 रुपये सिर्फ हमें एक नेत्रहीनों को एक आधार देने के लिए 5 रुपये, 10 रुपये तक भी आप हमें कोऑपरेट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे
और जो लोग बेसहारा हैं उनको सहारा देने के लिए आप अपने दिल में जरूर जगह पैदा करेंगे। ये अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी इन बातों को देखते हुए जो प्रोग्राम हमारे वेबसाइट पे है उसको जरूर देख के आप अपनी हमदर्दी और आपके जज्बात हमारे साथ जरूर शामिल करेंगे। फिर से मैं आपको ये दोहरा रहा हूं कि एक नाबिना होने के बावजूद अगर हमारे पास समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए अगर इतना जज्बा है तो आप जानते हैं कि बगैर फाइनेंस के बगैर पैसों के कुछ नहीं हो सकता। मेरी अपील है कि आप जरूर रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के आवाज में आवाज मिलाकर जरूर एक समाज को एक नया आधार देने की हमें जरूर कोशिश आप तमाम लोग करेंगे। यही अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग अगर मुझे बुलाना चाहें तो मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर होके अपने मंसूबे अपनी प्लानिंग हम आपके साथ रखेंगे। वैसे एवरी मंथ 550 नाबिनाओं को हम राशन देते हैं। आप में से जो लोग भी अगर इस राशन में हिस्सा लेना चाहें आप जरूर आइए। हमारे वेबसाइट पे मेरा पूरा एड्रेस है ऑफिस का, आप आइए और देखिए अगर वाकई मेरा काम ठीक है अच्छा है तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए। अगर हमारा काम अच्छा नहीं है तो हम आपसे बिल्कुल कोऑपरेट की उम्मीद नहीं रखते। मेरा नंबर भी वेबसाइट पे है। मैं फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं ताकि अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप बुलाना चाहें तो मैं आने के लिए भी तैयार रहूंगा। मेरा नंबर है 9320106868 और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों की हमदर्दियां नाबिनाओं के साथ रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड के साथ होगा। इन्हीं अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।